हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट पार्ट आया था वो था हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। उसमें हमने आपको बताया था कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। तो 4 टाइप के आपको बताते तो उसमें 4 टाइप में से हमने 2 टाइप के जो है लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। जो हमारे पास थे कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे पास में पार्ट 1 में, तो वो थे कॉइन और डाइस वाले। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टू टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो बनेंगे आपके पास यहाँ पे बैग एंड बॉल और आपके कार्ड्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए तो जल्दी से बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बारे में कि आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के यहाँ पे कार्ड्स एंड बॉल्स वगैरह की। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे बैग एंड बॉल्स वाले क्वेश्चंस, उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे कार्ड्स वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है अ बैग कंटेन 6 वाइट बॉल एंड 5 red ball, 1 ball is drawn randomly, what is the probability that the ball is white। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक बैग में जो है 6 वाइट बॉल्स है और 5 जो है यहाँ पे रेड बॉल्स है। तो हमें क्या करना है, एक बॉल पिक करनी है उस बैग में से, और बैग में से पिक करने के बाद हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पिक करेंगे वो बॉल क्या हो, वाइट ही निकले। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे। तो देखो मेरे पास अगर बात करूँ टोटल, हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास में बैग में, अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास में यहाँ पर, या ये बोला जाए कि टोटल जो है हमारे पास इवेंट कितने निकलेंगे। तो हमारे पास क्या आएंगे, टोटल इवेंट कितने निकलेंगे हमें पता है। तो टोटल 5 + 1 6, सॉरी 6 + 5 कितना हो गया 11। तो यहाँ पे 11 जो है हमारे पास क्या हो गए 11, जो 11 जो है हमारे पास बॉल्स है, और 11 में से क्या पिक करना है, एक बॉल पिक करनी है। तो हमें क्या पास आ जाएगा 11C1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 11C हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमें बोला है कि हमें वाइट बॉल के यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो एक बार बताओ मुझे, अगर मुझे वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी तो वाइट बॉल कहाँ से सेलेक्ट होगी, क्या टोटल 11 में से सेलेक्ट होगी, या 5 में से सेलेक्ट होगी, या 6 में से। तो ऑब्वियसली बात है 11 में से नहीं होगी, क्योंकि 11 में दोनों है, रेड और वाइट दोनों है। तो अगर गलती से यहाँ पर रेड निकल गई तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो उसका मतलब जो है यहाँ पे बात करेंगे तो आप किससे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या 5 से सेलेक्ट करेंगे। तो 5 तो रेड है ऑलरेडी आपके पास, उसमें से वाइट बॉल हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे 5 में से भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो व्हाइट बॉल होगी वो व्हाइट बॉल के ग्रुप में से ही सिलेक्ट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास में, जो ये 6 आपके पास व्हाइट बॉल है, इसी में से आप जो है एक बॉल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 6C1 आ जाएगा। तो क्या आएगा 6 आपके पास 6C1 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, और 11C1 की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 6/11 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैंने C1 लिखा हुआ था, 6C1 और आपका 11C1 लिखा था, तो अब इसको डायरेक्टली 6 आपका यहाँ पे आ जाता व्हाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी और डिवाइड बाई 11, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं जब आप एक बॉल पिक करते हो। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा बॉल पिक करते हो तो आपको फिर या 6C2 या 6C3 जो भी आपके पास आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन जब एक बॉल पिक करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते थे, आपका 6/11 जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट हम आगे से और भी क्वेश्चन करते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें और भी यहाँ पे अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, अ बैग कंटेन 5 येलो बॉल, 2 green ball and 3 red balls. If one ball from the bag is chosen at the random, what is the probability that the ball is either yellow और रेड, या तो येलो हो या रेड हो, दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल इवेंट की बात करें तो टोटल इवेंट कितने होंगे हमारे पास में, एक ही बॉल पिक करें तो आप क्या करोगे, सीधे सीधा यहाँ पे C1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज लिख दो, ऐड कर दो। तो क्या आएगा 5 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10C1 लिखोगे, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सीधा सीधा 10 लिख देता हूँ। जब 1 पिक करोगे आप यहाँ पे बॉल, तो उस केस में आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या आएगा, उसके बाद क्या बोला, या तो येलो हो या रेड हो। तो यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट आया, तो और के कॉन्सेप्ट में हमें पता है, आपको मैंने बताया था पार्ट 1 में कि क्या लगाते हैं, प्लस यहाँ पे लगाते हैं और के केसेस में। तो यहाँ पे क्या आएगा येलो, तो येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 5 चांसेज है येलो के होने के, और रेड के होने के कितने चांसेस है 3 चांसेस है। टोटल कितने चांस हो गए आपके पास में 5C1 + 3C1, तो यानी कितना आ जाएगा 5 + 3 यानी कितना आ जाएगा 8। तो 8/10 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/5 आपके पास आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे
एक बॉल के या तो येलो होने की या रेड होने की, तो वो क्या आएगी आपके पास 4/5 हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपके पास में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, आपको सिंपली समझना जरूरी है कि किस तरह से जो आपको फेवरेबल इवेंट निकालने हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो तभी आप कर पाओगे जब आपने यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है वो अच्छे से देखा होगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 जो है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दे रखा है, देखो हमें बोला गया अ बैग कंटेन 5 येलो बॉल, 2 ग्रीन बॉल एंड 3 रेड बॉल्स। इफ वन बॉल from the bag is chosen at the random, what is the probability that the ball is green color? तो बॉल के ग्रीन कलर होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी। तो ग्रीन कहाँ से आएगा? इस 2 ग्रीन में से आएगा आपके पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आपके पास यहाँ पे चांसेस है ग्रीन होने के। उसके बाद टोटल चांसेस कितने आपके पास यहाँ पे, टोटल इवेंट होने के कितने चांसेस है? 10 है। तो कितना आ जाएगा? 2/10 यानी कि 1/5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे 2C1 लिखा था एक्चुअली में, तो 2C1 और आपका था 10C1। तो हमें पता है कि 2C1 और 10C1 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2 और 10, तो हमने वही लिख दिया डायरेक्टली। आपको इस तरह से पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। ये भी देखने हमारे पास क्या दे रखा है, वही हमारे पास बैग है, वही बॉल्स है। हमारे पास क्या बोला गया है? 3 मार्बल्स, यहाँ पे बोला गया है 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सेम कलर? तो सारे क्या होने चाहिए? सेम कलर होने चाहिए। तो सारे सेम कलर होने चाहिए। यहाँ पे देखो टोटल इवेंट की बात करें तो टोटल इवेंट कितने होंगे हमारे पास में? वो हो जाएंगे 10C1 यानी कि 10 आ जाएगा आपके पास में। लेकिन अगर हम बात करें, बोला गया सारे के सारे सेम कलर होने चाहिए, तो या तो सारे ग्रीन हो, या तो सारे येलो हो, या फिर सारे वाइट हो, तभी पॉसिबल है। तो क्या आएगा? 5C1 होगा। तो 5C1 आ गया, क्योंकि सारे सारे ग्रीन हो गए तो सारे के सारे 5 में से सेलेक्ट करने यहाँ पे, तो 5 में से एक सेलेक्ट करिए। तो क्या आएगा? 5C1। तो 5C1 की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। डायरेक्टली हम 5 लिख देंगे। सेम एज इट इज आपके पास क्या बनेगा? 4C1 बनेगा, क्योंकि 4 में से ही एक सेलेक्ट करनी है। तो क्या आएगा? 4C1 आएगा, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सॉरी 3 मार्बल सेलेक्ट करना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 मार्बल सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ध्यान रखो 3 मार्बल। तो पिछले वाले में क्या था? एक ही बॉल सेलेक्ट करनी थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको 3 मार्बल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अरेंज कर देते हैं एक बार। 3 मार्बल सेलेक्ट करने हैं आपको। यहाँ पे 1 नहीं है, 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास में? तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? 10C3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10C3, क्योंकि 3 आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? 10C3 आ जाएगा। अब 5 अगर बात करें यहाँ पे, तो ग्रीन आपके पास करें, सारे सारे तीनों के तीनों ग्रीन हो, तो ग्रीन कहाँ सेलेक्ट करोगे? 5 ग्रीन में से, तो क्या आएगा? 5C3 आ जाएगा। 5C3 आ जाएगा। अगर हम बात करें येलो की, तो येलो कहाँ से आएगी? 4 में से, तो 4C3 आपके पास आ जाएगा। ऐसे कि अगर बात करें व्हाइट की, तो व्हाइट का आपको सेलेक्ट करनी है 3 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 3C3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या इनके साथ प्लस का साइन लगेगा या फिर इनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो वो आपको देखना है। देखो हमारा काम क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई भी इवेंट जो है अगर वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। अगर आपके पास इवेंट कंप्लीट नहीं होता, आपका टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो उस केस में जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। तो देखो मेरा काम है, मेरा टास्क के 3 बॉल को सेलेक्ट करना। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 में से 3 सेलेक्ट करी, तो मेरा टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वो बात की बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो बात की चीज़ें हैं हमारे पास में कि वो जो टास्क है आपका, वो देखना होगा आपको यहाँ पे कि क्या होगा कि टास्क जो है आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन अलग चीज़ होगी आपके पास, सेम कलर है या डिफरेंट कलर है, कैसे भी है। बट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपको है 3 मार्बल्स सेलेक्ट करने हैं। तो 3 मार्बल सेलेक्ट करने, 5 में से 3 सेलेक्ट कर दिए, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया 3 का सिलेक्शन का। अगली बार हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे, तो 4 में से हम क्या करना है? 3 सेलेक्ट करें, तो वो भी हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, ऐसे ही ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना है? ईच टास्क को ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडिशन का साइन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 में से 3 हो, 5 में से तो सॉरी या तो 3 ग्रीन हो, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? या तो 3 ग्रीन हो या फिर 3 येलो हो। तो या का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि और का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अपने आप ऐड हो जाएगा यहाँ पे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर आपके पास क्या हो? तीनों वाइट हो, तो यहाँ पे फिर से या का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उस केस में आपको मैंने बताया था या मतलब और मतलब क्या हो गया? या। तो या के लिए आप क्या लगाओगे? यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? प्लस का साइन लगाते। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो C3 से आपका C3 कट जाएगा, तो यहाँ पे फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये मत कर देना आपके पास 5 + 4 + 3 अपॉन में 10, तो ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। अगर आपने C3 सब में आ रहा तो काट दिया, लेकिन फिर आपके पास क्या बनेगा? ये 5 × 4 × 3 लिखना पड़ेगा, प्लस 4 × 3 × 2 आपको लिखना पड़ेगा, प्लस ये 3 × 2 × 1 लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 × 9 × 8 आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको 5C3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4C3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 3C3 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, एक बार वो भी बता देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 12 कैंसिल आउट हो रहा है कि यहाँ पे
चलिए अच्छा रुको, यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर आपके पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 10 नहीं, आपके पास 4 है ना, तो टोटल कितने हैं, तो 12 आएगा। टोटल आपके पास बॉल्स कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इरेज कर देते हैं हम। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जो है आपके पास वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे तो हम यहाँ क्या चल रहे थे, पिछले वाला क्वेश्चन लेके समझ रहे थे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 11 × 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टोटल बॉल 11 से, पिछले वाले में देख लो कितनी देर की है, तो पिछले वाले में यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे टोटल कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ पे 10 लेके चल रहे थे। अब आपके पास यहाँ बात करें तो इस केस में आपके पास टोटल 12 है, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 + 3 आपके पास 12 हो जाएगा, तो 12 से 3 आएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 से 12 कट रहा है क्या, बिल्कुल देखो 4 × 3 4 × 3 और ये बिल्कुल 4 × 3 नहीं कटेगा ना आपका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मैं इसको दोबारा से इरेज कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे ना। क्या था, 5C3 था, ध्यान रखो 4C3 था और 3C3 था, अपॉन में क्या आएगा 12C3 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको 3 से 3 काट दूंगा, आपका 3 से C3 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 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 × 4 × 3 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 × 1 हो जाएगा, अपॉन में 12 × 11 × 10 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे ये 6 से कट रहा है सब जगह, बिल्कुल हाँ, 6 से यहाँ कट जाएगा, 6 से यहाँ कट जाएगा, 6 से ये कटेगा, यहाँ 2 आएगा, और ये 6 से कटेगा 2 टाइम्स चला जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। अब कुछ और फंक्शन आउट कर रहा है क्या, यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ वाले में 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा आपके पास में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा पास में 22 और इंटू 220 आपके पास आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पास में 10 + 4 = 15 / 220 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा पास, फर्दर काटेंगे तो 5 से कटा तो 3 / कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 से काटो उसको कितनी बार जाएगा 420 आ जाएगा, 4 यानी 44, तो 3/44 जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सेम कलर के होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, आप 3 काट देते हैं यहाँ पे सी में, या फिर आपको मैंने बताया था आपको वैल्यूज निकाल लेते उसके बाद भी करते। इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आपको मैं। तो कितना आएगा 5C3 + 4C3 + 3C3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिवाइड बाई क्या आएगा 12C3 आ जाएगा। तो देखो 5C3 की वैल्यू कितनी होती है, जो 5C2 की वैल्यू होती है, और 5C2 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, तो वो आता है 5 × 4 अपॉन में 1 × 2, तो क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4C3 की वैल्यू जो होती है वही 4C1 की वैल्यू होती है, और 4C1 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और 3C3 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपके पास आ गया। अब 12C3 की बात करूँ यहाँ पे, तो 12C3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 12 × 11 × आपके पास 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 × 2 × 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना आएगा, सॉरी 6 नहीं 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 220 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा वही 15 अपॉन में 220, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन में 44 वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर से वही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27, वो भी देखते हैं हमारे पास क्या देखा है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके पास बैंक पीओ में आपके पास आया था 2000 में। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास और किस तरह से सॉल्व करना था, इसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें बोला गया था अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन बॉल, 4 येलो बॉल एंड 3 वाइट मार्बल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सारे जो है वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो ये बोला गया दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सारे सेम नहीं होने चाहिए। दे ऑल आर नॉट द सेम कलर, तो वो सारे के सारे सेम कलर के नहीं होने चाहिए। मतलब 2 सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट होगा तो चलेगा, लेकिन या तो तीनों ग्रीन नहीं होने चाहिए, तीनों येलो नहीं होने चाहिए, और तीनों व्हाइट नहीं होने चाहिए। ये हो सकता है कि 2 ग्रीन हो तो फिर एक डिफरेंट कलर का होना चाहिए, तो येलो हो जाए या व्हाइट हो जाए, इस तरह से आपका चलेगा, लेकिन तीनों जो है यहाँ पे वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको करने के 2 तरीके आपके पास में, 2 तरीके कैसे कैसे देखो यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन तो आपके पास बनेगी कि ऑल आर, ठीक है, या अगर बात करें यहाँ पे ईच आर डिफरेंट कलर, या तो ईच आर डिफरेंट कलर हो, प्लस क्या आएगा 2 सेम कलर प्लस 1 डिफरेंट कलर। ठीक है,
ये हो सकता है आपके पास में, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दो केसेस बनेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो, या तो तीनों के तीनों अलग अलग कलर की हो और उसके बाद क्या हो जाए, और बाकी का बोला जाए तो वहां पे दो अलग हो और दो सेम कलर हो और तीसरा वाले जो है वो अलग कलर की हो। तो या तो एक तरीका ऐसे है आपको निकालना है, तो एक तरीका ऐसे कर सकते हो। तो इस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपको क्या करना है, आपको अगर पहले बात करता हूँ सारी की सारी डिफरेंट कलर की, तो कैसे निकालोगे आप सारी डिफरेंट कलर की, तो हमें क्या करना होगा, ईच ग्रुप में से एक बॉल सेलेक्ट करनी होगी। तो क्या करेंगे हम, 5 में से एक सेलेक्ट करेंगे। अब देखो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है हमारे पास में, अभी हमें 2 और सेलेक्ट करनी है। तो अगले वाला क्या आएगा, एंड 4 में से एक सेलेक्ट करेंगे, एंड आपका 3 में से एक सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ईच में आपका पास यहाँ पे आपको अलग अलग कलर की हो जाएंगी। ईच जो बॉल है आपके पास, ईच जो मार्बल है वो अलग अलग कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो आपको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाया। प्लस इसके बाद क्या आएगा, 2 सेम होनी चाहिए और एक डिफरेंट यहाँ पे होनी चाहिए। तो 2 सेम होगी, इसका मतलब क्या, 2 ग्रीन हो जाए तो एक येलो और एक येलो हो जाए, या फिर उसके साथ एक मार्बल व्हाइट हो जाए, तो क्या आएगा, या तो 5C2 हो जाए आपके पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5C2। अगर दोनों ग्रीन है तो इसके बाद क्या आएगा 4C1 आ जाएगा, प्लस इसके बाद क्या आएगा आपके पास में, अब ये टास्क कंप्लीट हो गया क्योंकि टोटल 3 बॉल सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्या आ जाएगा 5C2 इंटू आपके पास क्या आएगा 3C1 आ जाएगा, ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला प्रोसेस यानी कि ये वाला मेथड जो है हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको जो है इस केसेस में बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा आपके पास में। तो ये तो आपका हो जाएगा सिंपली, लेकिन इसमें जब आप बनाओगे तो इसमें आपको यहाँ पे बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर मुझसे बोला गया यहाँ पे कि जो है, अगर बोला जाए यहाँ पे, मुझसे बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो है वो सारी की सारी दे ऑल आर नॉट द सेम कलर, तो इनों को तीनों जो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जितने भी हमारे पास केसेस बनेंगे, यानी टोटल जो अगर बात करें हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो कितनी बनती है हमें पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से जो है वो माइनस कर देंगे, कौन सी टर्म, जिसमें क्या होगा आपके पास में कि सारी की सारी सेम कलर की हो। जब तीनों सेम कलर की होगी तो वो वाली प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग कौन सी बचेगी, रिमेनिंग कौन सी बचेगी, तो रिमेनिंग बचेगी यहाँ पे वो जो या तो तीनों की तीनों अलग अलग कलर की हो या फिर 2 सेम कलर की और एक कलर हो, तभी आपके पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से माइनस करेंगे, -1 में से 1 में से माइनस करेंगे क्या, ऑल आर सेम कलर, ऑल आर सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 1 माइनस ऑल आर सेम कलर। तो देखो यहाँ पे ऑल आर सेम कलर की तो अगर हम बात करें तो देखो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हमने बोला था दे ऑल आर सेम कलर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी थी आपके पास में 3/44 बनाता था। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको में से 1 में से 3/44 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 41/44। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी यहाँ पे 41/44। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये अप्रोच जो है वो बहुत ईजी यहाँ पे हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे करना था। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगाना, नेगेटिव अप्रोच आपको यहाँ पे लगाना। कैसे लगाना आपको यहाँ पे, कि आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा गया से ऑल आर नॉट सेम कलर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका उल्टा कर देना। क्या करना है, आपको 1 में से ऑल आर सेम कलर को माइनस कर देना है। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल आर नॉट सेम कलर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट कोई टेंशन मत लीजिए, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो और भी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो। तो हमें पास क्या है, वही क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या बोला गया, 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर नॉट वाइट कलर। तो आपके पास बोला गया कि सारी की सारी जो है वो व्हाइट कलर की नहीं होनी चाहिए। तो व्हाइट कलर की नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर आपके पास केस बनेगा तो आपके पास क्या केस बनेगा यहाँ पे कि तो ऑल आर नॉट व्हाइट कलर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑल आर आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसमें इसकी जगह आप कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपको चेंज कर लीजिए नो एनी वन, ठीक है, एक भी कलर जो है ना, एनी बॉल एनी मार्बल इज नॉट व्हाइट कलर, इसको चेंज कर दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज कर दीजिए, क्या आएगा कि एनी मार्बल इज नॉट व्हाइट कलर, तो एक भी मार्बल जो है यहाँ पे वो व्हाइट कलर का नहीं होना चाहिए। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पे कि एक भी मार्बल व्हाइट कलर का नहीं होगा, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपको बात करते हैं, देखो इसका मतलब व्हाइट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से तो आप एक भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 3 व्हाइट में से तो आप जो है एक भी मार्बल जो है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको कहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको फिर बचे हुए मार्बल में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 9 मार्बल में से सेलेक्ट करोगे, तो 9 मार्बल में से कितनी सेलेक्ट करोगे, 3 आप सेलेक्ट करोगे, तो 9C3 हो जाएगा अपॉन में टोटल कितना बनेगा 12C3 आपके पास यहाँ पे
हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास में 12C3 हो जाएगा। उसको फर्दर सोल्व करें तो C3 से C3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 9/12 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, 9/12 आपका गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 × 7 भी आएगा और यहाँ पे 11 × 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा आपके पास 3 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 4 से कटेगा ये 2 टाइम्स, और अगर 2 से कटेगा आपके पास यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास में 21/55 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 21/55 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है एनी मार्बल इज नॉट वाइट कलर, कोई भी मार्बल जो है यहाँ पे वो वाइट कलर की नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो किस तरह से सॉल्व होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, वही आपके पास बैग है, वही बॉल्स से, बट आगे क्या बोला गया है, और 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर आइदर ग्रीन और येलो, या तो वो ग्रीन हो या फिर येलो हो। तो कैसे सॉल्व होगा, सिंपल है आपके पास में, तो या तो ग्रीन हो तो क्या वो तीनों की तीनों बॉल या तो ग्रीन में से सेलेक्ट होगी, या फिर तीनों की तीनों बॉल यहाँ पे आपके पास बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास में, वो येलो में से सेलेक्ट होगी, लेकिन वो व्हाइट में से सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि व्हाइट नहीं हो सकती यहाँ पे। तो व्हाइट नहीं हो सकती तो आपके पास क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली आप यहाँ पे 9C3 मत कर देना है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। 9C3 क्यों नहीं कर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि आपको चारों में से अगर बात करो, अगर मैं 9C3 करता हूँ तो इस केस में ये भी हो सकता था आपके पास में कि 2 ग्रीन हो जाएगी और 1 येलो भी हो सकती है आपके पास में, या आपके पास 2 येलो हो सकती है, 1 ग्रीन भी हो सकती है, वो भी आपकी केसेस इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन आपको वो नहीं लेना है, या तो तीनों ग्रीन होनी चाहिए या फिर तीनों येलो होनी चाहिए। तो तीनों ग्रीन होगी तो कब होगी, जब आपके पास तीनों 5 में से जो आप 3 बॉल सेलेक्ट करोगे, 5 में से सेलेक्ट करो, यानी 5 ग्रीन में से। तो क्या आएगा 5C3 और यहाँ पे क्या आएगा 4C3 आपके पास टास्क कंप्लीट हो गया। अपन में क्या आएगा 12C3 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हमें पता है कि 5C3 की वैल्यू कितनी आती है, 10 आती है, और 4C3 की वैल्यू हमें पता है कितनी आएगी, 4 आएगी, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके तो कितना आया था 220 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आया था। तो क्या आएगा 14/220 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो उसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा 7/110 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आंसर हमारे पास, आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व यहाँ पे करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, वही आपके पास बैग है, वही आपके पास मार्बल से, आपको सिलेक्ट किसकी करना है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर डिफरेंट कलर। तो तीनों जो है वो डिफरेंट कलर की यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी बता चुका था कुछ क्वेश्चन पहले कि तीनों अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा आपके पास उस केस में कि आपको ईच ग्रुप में से एक बॉल सेलेक्ट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 में से भी एक सेलेक्ट करेंगे, 4 में से भी एक और 3 में से एक। तो 5 में से एक सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5C1। आपके पास टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, क्योंकि आपने एक ही बॉल सेलेक्ट किया अभी तक। फिर 4C1 हो जाएगा, फिर से आपके पास 2 बॉल सेलेक्ट हुई, अभी तक आपके पास नहीं हुई तीसरी, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3C1 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास 3 बॉल सेलेक्ट होगी। अब कोई केस बनता है तो वो प्लस के केस में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे तो वो आ जाएगा 12C3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 5C1 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, 4C1 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, 3C1 की वैल्यू 3 होती है। अपॉन में कितना आएगा आपके पास में 12C1 की वैल्यू कितनी, 12C3 की वैल्यू कितनी होती है 220 आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 20। तो 20 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास में, तो 20 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास में 11 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है 11 टाइम्स चला जाएगा तो क्या आपके पास बचेगा 3/11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/11 केसेस आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31, वो भी देखते हैं मैं क्या दे रखा है। वही आपके पास बैग है, वही बॉल्स है, आपको करना क्या यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर सेम एंड 1 इज अ डिफरेंट कलर। तो आपके पास 2 सेम होनी चाहिए और एक जो है आपके पास डिफरेंट कलर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसके 2 तरीके आपके पास सॉल्व करने के। पहला तरीका जो है आपके पास क्या है कि मैं आपको बोलूँ कि 2 तो ग्रीन हो, 2 ग्रीन हो तो फिर एक आपके पास क्या हो सकती है येलो होगी, या फिर क्या आपके पास 2 ग्रीन हो और 3 वाइट हो, ये भी हो सकता है आपके पास में, सॉरी 1 वाइट हो। इसके बाद क्या केस बनेगा आपके पास में, या तो ये हो कि आपके पास 2 येलो हो तो आपके पास 1 ग्रीन हो, और 2 येलो हो तो एक आपके पास वाइट हो, ये भी बन सकता है आपके पास में। या फिर आपके पास क्या हो 2 वाइट हो और 1 ग्रीन हो, या फिर 2 वाइट हो और 1 येलो हो। तो आपके पास कितने केसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास टोटल 6 केसेस बनेंगे। तो या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, या फिर ये नहीं करना चाहते हैं, आपको सिर्फ ये करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे कि सारी की सारी या तो अलग अलग कलर की हो या फिर सारी की सारी सेम कलर की हो। दोनों का जो है प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ऑल आर डिफरेंट कलर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा ऑल आर
सेम कलर, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी बचेगी, हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी बचेगी जिसमें क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमारे पास क्या हो, कलर सेम हो और एक आपका डिफरेंट हो जाए। तो उस केस में आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारे पास ऑल आर डिफरेंट कलर की था, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल चुके थे। तो वो क्या थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी, देखो कि ऑल आर हमारे पास डिफरेंट कलर था। तो ऑल आर डिफरेंट कलर था यहाँ पे, तो अगर बात करें दे ऑल आर डिफरेंट कलर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/11 थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3/11 कर देंगे। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तो 1 - 3/11 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में प्लस ऑल आर सेम कलर। तो ऑल आर सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल चुके। तो ऑल आर सेम कलर की प्रोबेबिलिटी कहाँ है हमारे पास में, देखो 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 ऑल आर सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे थी कि देखो दे ऑल आर सेम कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है निकाली थी हमने यहाँ पे 3/44 जो है हमने यहाँ पे ऑल आर सेम की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो ऑल आर सेम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/44 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3/44 हमारे पास आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या ऊपर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो कितना आएगा 12/44 प्लस 3/44 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस क्या आएगा 15/44 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा 44 - 15 अपॉन में 44 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो 44 में से आपको 15 माइनस करना है, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, तो 44 में से पहले 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 34। अब 34 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 29। तो क्या आएगा आपके पास में 29 अपॉन में 44 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ये क्वेश्चन था हमने यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32। वो भी देख लेते क्या दे रखा हमें कि वही आपके पास बैग एंड बॉल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 आर सेम कलर। तो यहाँ पे बोला कि एटलीस्ट 2 आर सेम कलर, कम से भी कम जो है वो आपके पास 2 सेम कलर की होनी चाहिए, कम से भी कम यहाँ पे। तो या तो वो दोनों सेम कलर की हो, या फिर आपके पास 2 सेम कलर की हो और एक आपके पास क्या हो यहाँ पे डिफरेंट कलर की हो, या फिर ये भी हो सकता था आपके पास में कि वो सारी की सारी सेम कलर की हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास क्या बनेंगे टोटल केस हमारे पास किस तरह के बनते हैं यहाँ पे, तो हम बोलते हैं या तो ऑल आर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए 2 सेम हो जाए, या और 1 एंड प्लस 1 डिफरेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। प्लस या फिर क्या हो जाए ऑल आर सेम कलर हो जाए, तभी तो आपके पास बनेगा। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता चुका था टोटल प्रोबेबिलिटी का जब ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है 1 आता है सम। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है 2 आपके पास, कम से भी कम 2 आपके पास सेम कलर होनी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी और ये दोनों, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमें यहाँ पे पता करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 1 में से जो है इसको माइनस कर देंगे। जब ऑल आर यहाँ पे क्या हो डिफरेंट कलर हो तो उसमें से क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 2 सेम 1 डिफरेंट, ठीक है, प्लस ऑल सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर किसके आ जाएगा 1 माइनस ऑल डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 1 ऑल डिफरेंट की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनी थी, तो हमारे पास देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे ऑल डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनी थी। देखो ऑल डिफरेंट की क्या बनी थी 3/11 था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 में से 3/11 हम माइनस यहाँ पे कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस कर दीजिए, सॉरी 11 - 3 अपॉन में 11 कितना आएगा, तो कितना आएगा 11 में 3 माइनस करो कितना आएगा 8, तो 8/11। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 8/11 जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, वो भी देखते हैं मैं क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज वाइट। तो हमें बोला गया एट लीस्ट 1 वाइट होनी चाहिए। यहाँ का मतलब क्या हुआ, या तो एक वाइट हो या 2 वाइट हो या फिर तीनों वाइट हो। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है एक वाइट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, बाकी दूसरी कोई भी कलर की हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगा पहले तो 3C1 सेलेक्ट कर दूंगा, यानी कि एक वाइट कंफर्म होगी। तो इसके साथ अब दूसरी बाकी 2 बोले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब दोनों में से कोई भी आपके पास होगी, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगा 9 में सेलेक्ट करना है तो 9C2 आपके पास हो जाएगी। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब आपके पास क्या करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या हो आपके पास 2 हो, आपके पास क्या हो वाइट हो, तो 2 आएगा 3C2 इंटू, अब एक ही बॉल सेलेक्ट करें तो क्या करेंगे 9 में से, इन दोनों में से मिला के तो करना है, तो 9 में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में प्लस, हमने क्या बोला 3 की 3 आपके पास वाइट हो तो 3 की 3 आएगा 3C3। तो फिर 9 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना, तो उसको हम यहाँ पे या तो 9C0 लिख दो या फिर 1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आपके पास क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड में 12C3 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो क्या आएगा 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, और 9C2 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 8 अपॉन में 1 × 2 हो जाएगा। तो 2 से कटेगा 4 टाइम, तो कितना आएगा 36
6 आ जाएगा, प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, जो 3C1 की वैल्यू होती है वही 3C2 की वैल्यू तो यानी कि 3 हो जाएगा आपके पास में। आपके पास क्या आ जाएगा इनटू 9C1 की वैल्यू कितनी होती है, 9C1 की वैल्यू होती है 9 होती है आपके पास, ये आ गया, प्लस 3C3 की वैल्यू कितनी होती है वो 1 होती है आपके पास आ गया, अपॉन में 12C3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी 220 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा 36 इंटू 3 कितना आता है 108 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 कितना आएगा 27 प्लस 1 आ जाएगा पास में, तो इसको ऐड कर दीजिए डिवाइड में 220 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, तो 100 चलिए तो इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास में, तो आ जाएगा 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा पास में 135 और 136 हो जाएगा, 136 अपॉन में 220 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब देखो किससे कट रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पास 4 से कट रहा है आपके पास, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा कितनी बार जाएगा, तो देखो 4 से कैसे काटेंगे 100 प्लस 36 से, तो 4 से काटो उसके बाद 25 जाएगा, और ये 4 से काटो कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, और इसको 4 से काटो 220 को 4 से काटो तो कितनी बार जाएगा आपके पास में, 4 से काटो तो कितनी बार जाएगा 5 25 55 टाइम चला जाएगा, तो 55 चला जाएगा, तो 34 अपॉन में 55 जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बैग एंड बॉल्स के तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेंगे। तो सबसे बात करते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे बॉल्स वाले में, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसका, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्ड वाले क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 34। हमें क्या बोला गया है, अब आपके पास वही चीज़ आपके पास आगे क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 ग्रीन, तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 आपके पास ग्रीन होनी चाहिए, तो 2 हो या तो 1 हो, 2 या तो 1 ग्रीन हो, सॉरी यहाँ पे या तो 2 ग्रीन हो या फिर 1 अकेली ग्रीन हो या फिर 1 भी ग्रीन ना हो। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट का मैं आपको प्रोबेबिलिटी आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले में भी कैसे बता चुका था, यहाँ भी आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे एटमोस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, या तो अगर ग्रीन की बात करें तो 5 में से आपको 2 सेलेक्ट करनी है, 5 में से क्या करनी है आपको 2 सेलेक्ट करनी है। तो अगर 5 में से 2 सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी बचे कितने 7, तो 7 में से आपको कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, टास्क कंप्लीट। उसके बाद या तो या हो 5 में से 1 सेलेक्ट करो, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा इनटू क्या आएगा 7 में से कितनी सेलेक्ट करनी है, तो 7 में से हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे 2 सेलेक्ट करनी है। या फिर क्या हो जाए 5 में से 1 भी सेलेक्ट नहीं, तो 5 से 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसको नहीं लेंगे, तो 7 में से कितनी सेलेक्ट करेंगे हम 3 सेलेक्ट करेंगे, अपॉन में क्या आएगा 12C3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपके पास में। तो 5 से 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 होती है, 10 इंटू 7 7C1 की वैल्यू 7 होती है, प्लस 5C1 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, 7C2 की वैल्यू कितनी होती है 7 इंटू 6 अपॉन में 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से कितनी बार 3 तो 21, तो 5 इंटू 21 आ जाएगा, प्लस 7C3 की वैल्यू कितनी होती है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 से 3 6 से 6 कट जाएगा, नहीं 35 हो जाएगा, अपॉन में 220 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 70 प्लस 105 प्लस 35, तो कितना आएगा आपके पास वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 140 प्लस 70 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो 210 अपॉन में 220, तो यानी कितना आएगा 0 से 0 कटेगा, तो 21 अपॉन में 22 हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे उस तरह से भी कर सकते हैं -1 वाला, तो हमें क्या बोला है मैक्सिमम 2 ग्रीन होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 ग्रीन होनी चाहिए, तो यहाँ पे या तो 2 ग्रीन हो या 1 ग्रीन हो या 1 भी ग्रीन ना हो। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ यहाँ पे कि टोटल क्या हो प्रोबेबिलिटी जो है, मान लेते हैं कि वो तीनों की तीनों ग्रीन हो, तो हम क्या करेंगे 1 में से जो है यहाँ पे 3 ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 3 से कम वाली बचेंगे हमारे पास के 3 से कम जो है वो ग्रीन होगी। तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, यहाँ पे तो उसको मैं ईज कर देता हूँ सारा सब कुछ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में, यहाँ पे देखो तो वो आ जाएगा 1 में से क्या करेंगे तीनों के तीनों ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5C3 हो जाएगा, अपॉन में 12C3 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो 5C3 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो 1 माइनस 10 अपॉन में कितना आएगा 220 आ जाएगा आपके पास वैल्यू, 0 से 0 काट दो तो क्या आएगा आपके पास में 1 माइनस 1 अपॉन 22, तो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 21 अपॉन में 22। देखो ये सॉल्व हो गया। तो आप जो है इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको मैं बता चुका हूँ दोनों तरीके से कि 1 में से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आने लगेगी कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैग एंड बॉल्स के जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो किस तरह के आते हैं और आपको जो है वो किस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आता है वो कार्ड्स वाले क्वेश्चन के बारे में। तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने कभी ना कभी कार्ड्स जरूर खेले होंगे। तो अगर हम कार्ड की बात करें तो कार्ड में जो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, अगर हम बात करें एक ताश की गड्डी में तो हमारे पास टोटल जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस कार्ड्स की अगर हम बात करें 52 कार्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 4 टाइप के सॉरी अगर बात करें कलर में तो कलर में 2 टाइप के कलर होते हैं हमारे पास में, एक होता है रेड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर की अगर हम बात करें तो रेड कलर में भी हमारे पास क्या होता है 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है हर्ट का,
ठीक है। एक तो हर्ट कार्ड होता है जिस तरह का होता है, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डायमंड का, डायमंड का कुछ इस तरह से होता है वो कार्ड, ठीक है, वो आपके पास ये होता है। ब्लैक में भी आपके दो तरह के कार्ड होते हैं आपके पास। पहला क्या होता है आपके पास में यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूँ पहला, तो पहला हमारे पास होता है स्पेड, और दूसरा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे होता है क्लब, ठीक है। जो स्पेड कैसा होता है हमारे पास में, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से कार्ड होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्लब्स की, तो सॉरी क्लब्स की, तो क्लब्स हमारे पास कैसे होती है, वो इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास चार तरह के कार्ड आपके पास यहाँ पे बनते हैं। तो ये चार तरह के कार्ड जब आपके बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास समझ में आ गया कि हर्ट कौन सा होगा, डायमंड कौन सा होगा, स्पैड कौन सा होगा, और क्लब कौन सा होगा। तो आपने आई होप कभी ना कभी खेले होंगे कार्ड्स यहाँ पे, या फिर देखे ज़रूर होंगे। तो वो कुछ इस तरह से कार्ड होते हैं। तो ये हमारे पास कार्ड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें आती है। वो क्या आता है आपके पास में, जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो या तो आपके स्टार्ट होते हैं 2 से लेके 10 तक होते हैं। उसके बाद क्या आता है आपके पास में, ए, के, क्यू एंड जे। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह के कार्ड होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें के क्यू, यानी कि किंग, क्यून और जैक की बात करें यहाँ पे, तो के आपका क्या होता है, यहाँ पे किंग होता है, क्यू आपकी क्यून होती है, और जे आपका क्या होता है, जैक होता है। तो ये आपके पास जो तीनों तरफ के कार्ड होते हैं, इन कार्ड को बोला जाता है आपके पास फेस कार्ड। ये क्या होते हैं आपके पास, फेस कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ए जो है आपका फेस कार्ड नहीं होता है, ए को बोला जाता है एस, ए सी ही, ये आपका फेस कार्ड नहीं होता है, क्योंकि इस पर फेस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड आपके पास 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं। अगर टोटल काश की गड्डी की बात करें 52 में, तो फेस कार्ड कितने होंगे टोटल, तो 4। अगर बात करें यहाँ पे, तो 4 आपके यहाँ पे होंगे, ईच कलर के आपके पास होंगे, 2 रेड और 2 ब्लैक होंगे। तो टोटल 4 तो ये होंगे, टोटल 4 ये होंगे, टोटल 4। तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड्स आपके यहाँ पे होते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो किंग कितने होंगे, 4 होंगे, क्वीन कितनी होंगी, 4 होंगी, और जैक कितने होंगे आपके पास, वो 4 यहाँ पे होंगे। तो ये चीज़ें जो है कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्ड वाले क्वेश्चन में। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो अब देखो यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में कि जो पहला क्वेश्चन आएगा कार्ड वाला, वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज क्वीन। तो देखो, अगर हम बात करें क्वीन की, तो हमें पता है क्वीन कितनी होती है। तो क्वीन हमारे पास होती है 4। तो 4 में से जो है हमें एक क्वीन सेलेक्ट करनी है। तो 4C1 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, टोटल 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो क्या आएगा, 52C1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 अपॉन में 52 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। तो अब ये देखो, बैग एंड बॉल वाला एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगर एक बॉल या एक कार्ड सेलेक्ट करते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 क्यून है तो 4 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 52 कार्ड है तो 52, तो क्या आ जाएगा, बस 1/13 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या बोला गया है, वही आपके पास 52 का कार्ड का पैक है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज रेड कलर। तो रेड कलर की अगर हम बात करें, तो रेड कलर हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, रेड कलर हमारे पास 26 कार्ड होते हैं। रेड कलर हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 26 कार्ड होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 26 रेड कलर होते हैं, 26 ही आपके पास ब्लैक कलर होते हैं। हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, और क्लब भी आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आता है कि रेड कलर 26 है, तो 26 में से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो 26C1 तो क्या आएगा, 26C आ जाएगा, 52C1 यानी कि 52 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उस केस में, 1/2 आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी रेड कलर के सेलेक्ट होने की। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं क्या बोला गया, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, स्पेड जो हमारे पास होते हैं वो 13 होते हैं। तो 13 में से एक सेलेक्ट करना है। तो कितना आएगा, 13C1 यानी कि 13 आ जाएगा, और टोटल 52 अपन में C1 आएगा तो 52 आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसके बाद कार्ड इसको कितनी बार जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/4, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी 1 कार्ड को सिलेक्शन वाली बात करते हैं, इसके बाद 2 कार्ड्स यानी 1 से ज़्यादा कार्ड्स के लिए भी सिलेक्शन वाले पे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी 1 कार्ड वाले बात करें तो 1 कार्ड वाले पे ध्यान रखना, ठीक है। बस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 1 कार्ड सेलेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज ब्लैक एस। ब्लैक एस कितने होते हैं, तो देखो एक ब्लैक एस तो आता है आपका यहाँ पे स्पेड वाला, एक एस आता है आपका यहाँ पे वो होता है कौन सा वाला, क्लब वाला,
ठीक है। तो आपके पास 2 ब्लैक कलर होते हैं, तो आपके पास क्या करना है 2C1 करना है, या फिर डायरेक्टली आप क्या लिखते हो 2/52 लिख दोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास में 1/26 आ जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/26, तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी देखते हैं। एक कार्ड सेलेक्ट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज किंग ऑफ स्पेड। तो किंग ऑफ स्पेड का कितना होता है, एक ही कार्ड होता है किंग ऑफ स्पेड का। तो किंग ऑफ स्पेड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो काले पान का इक्का जो है, काले पान का बादशाह जो है हमारे पास में, वो एक ही कार्ड होता है। तो क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पे, तो एक ही सेलेक्ट करना है आपके पास में, कितने में से 52 में से, तो क्या आएगा 1/52, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज नॉट रेड। तो रेड नहीं है, इसका मतलब अगर रेड नहीं है इसका मतलब क्या होगा आपके पास में कि वो जो है वो क्या होगा ब्लैक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर रेड नहीं है तो हमारे पास क्या करेंगे 1 में से जो है रेड के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो रेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अभी हमने निकाली थी 1/2 निकाली थी, तो कितना आएगा 1/2। तो रेड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। या फिर ये बोल सकते हो कि रेड नहीं है तो ब्लैक है, तो ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास 26 कार्ड है अपॉन में 52 कार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41, वो भी देखते हैं। एक कार्ड सेलेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट कार्ड इज ब्लैक एस। तो ब्लैक एस क्या होता है, ब्लैक एस तो आपके पास मैंने आपको क्या बताया, अभी यही तो बताया था हमने, स्पेड था, या फिर क्या होगा आपके पास में क्लब हो जाएगा। तो ब्लैक एस कितने होंगे, 2 ही हो सकते हैं आपके पास ब्लैक एस, तो कितना आएगा 2/52, यानी कितना आएगा 1/26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/26, आंसर कौन सा आ जाएगा डी हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास में, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे यहाँ पे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला गया, सच दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट कार्ड इज आइदर किंग और क्यून, या तो किंग हो या फिर क्यून हो। तो किंग कितने हो सकते हैं 4 में से एक सेलेक्ट करना है, प्लस क्यून कितनी, तो 4 में से एक सेलेक्ट करना, तो ये भी आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर टोटल कितना आएगा 52C1 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 4 + 4 4 किंग, तो टोटल 8 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 52C यानी 52 आपके पास आ जाएगा। तो कितना आएगा, तो 4 से काट दीजिए, तो कितना आएगा पास 1 और 4 से कर देगा 13 बार, तो क्या आएगा 2/13 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, या तो वो क्या हो किंग हो या फिर आपका क्यून हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की लेकर बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43, वो भी देख लेते हैं कि एक कार्ड सेलेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट द कार्ड इज नॉन फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड कैसे होगा आपके पास में, कि वो कार्ड जो हो फेस वाला ना हो। तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पे फेस कार्ड की होने की, फिर इसको क्या करेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉन फेस कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 में से हम फेस कार्ड की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड, तो क्या आएगा 1 माइनस फेस कार्ड कितने आपके पास टोटल 12 कार्ड थे, मैंने आपको बताया था कि 12 कार्ड थे आपके टोटल फेस कार्ड थे। तो 12C1 यानी कि 12 आ जाएगा आपके पास में, 12 अपॉन में 52 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50 - 52 - 12 कितना आएगा आपके पास में 40 अपॉन में 52 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कट रहा है क्या किसी से, हाँ कट रहा है, 4 से कट जाएगा तो कितनी बार देगा 10 अपॉन में 13 आ जाएगा, 10 अपॉन में कितना आएगा 13 आपके पास आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो था इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि हमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सच दैट द कार्ड इज अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की अगर बात करूँ तो रेड फेस कार्ड कौन से होंगे, तो किंग होगा, किंग भी 2 रेड वाले होंगे, क्यून होगा, क्यून भी 2 रेड होंगे, क्योंकि एक आपका कौन सा होगा हार्ट होगा और एक आपका डायमंड होगा, तो 2 होंगे, ये भी हार्ट और डायमंड होगा, तो आपके पास ये भी 2 कार्ड होंगे। जैक की बात करें तो जैक भी 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रेड कार्ड होंगे, तो ये भी हार्ट और डायमंड का होगा। तो कितने टोटल रेड कार्ड हो गए हमारे पास में फेस वाले 6 रेड कार्ड हो गए, तो 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा 52 आपके पास आएगा। तो किससे कट जाएगा आपके पास वैल्यू, ये कटेगा आपका 2 से, तो कितनी बार जाएगा 3 अपॉन में 26 आ जाएगा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 26। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल है आपके पास में, तो सिंपल से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत सिंपल है, सिंगल जब 1 कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप सॉल्व भी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पास आता है क्वेश्चन नंबर 45, ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सच दैट द कार्ड इज नॉन फेस कार्ड और रेड कार्ड। तो वो नॉन फेस कार्ड भी होना चाहिए और रेड कार्ड भी होना नहीं चाहिए यहाँ पे, ना तो वो फेस कार्ड हो ना ही रेड कार्ड हो। तो देखो अगर मैं बात करूँ रेड कार्ड की, तो रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल 26 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो 26 के अंदर जो है आपके पास 2, तो अगर आपके पास बात करूँ टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 6 आपके पास, सॉरी टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं, इसमें से 2 तो किंग के होंगे, ठीक है,
रेड के अंदर अगर बात करें 2 क्यून की होंगे और 2 जैक के होंगे, तो टोटल 6 कार्ड हो गए। तो बचे 6 कार्ड जो है वो कौन से होंगे आपके पास में यहाँ पे, अगर 12 में से 6 कार्ड की अगर बात करो, 12 में से 6 कार्ड तो क्या होंगे आपके पास, रेड होंगे। बचे कौन से कार्ड, बचे 6 कार्ड वो कौन से होंगे आपके पास में, वो ब्लैक वाले होंगे। कौन से होंगे, ब्लैक वाले होंगे। तो ब्लैक वाले कौन से होंगे, किंग आपके 2 ब्लैक होंगे, किंग के क्यून भी कितनी होंगी, 2 होंगी, और जैक भी आपके पास क्या होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, टोटल इसमें से 6 तो रेड, 26 तो रेड कार्ड हो गए, उसके बाद 6 आपके जो वो होंगे ब्लैक वाले फेस कार्ड होंगे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल कितने कार्ड हो गए आपके पास में, वो हो गए 32 आपके पास कार्ड हो गए। यानी कि हमें बोला गया है कि ये 32 कार्ड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब क्या करेंगे, 1 में से क्या करोगे, आपका 32 कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो यहाँ पे। तो क्या आएगा आपके पास में, माइनस करो कितना आएगा, 20/52 आ जाएगा। तो यहाँ पे किससे कटेगा आपके पास, वैल्यू है 4 से कट जाएगा। तो क्या आएगा 5/13 आपके पास आ जाएगी वैल्यू, क्या आएगी 5/13 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं आपके कि नॉन फेस कार्ड और रेड कलर के होने की प्रोबेबिलिटी। देखो आपके पास ब्लैक कलर का यानी कि रेड नहीं होना चाहिए, मतलब कौन से होने चाहिए, नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। तो अच्छा हाँ ठीक है, आपके पास यहाँ पे बोला गया, सॉरी इसको चेंज कर लीजिए, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे देखो इस तरह नहीं बोला गया आपको, यहाँ पे ऑफ लगाया हुआ है आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऑफ लगाया हुआ है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पे और एंड नहीं लगाया हुआ है। तो ऑफ लगाया हुआ तो देख लो यहाँ पे कि फेस कार्ड होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, नॉन फेस ऑफ रेड कार्ड। तो यहाँ पे जो है वो रेड कार्ड जो फेस कार्ड जो है वो यहाँ पे रेड कलर का नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं हमें पता है, अभी हमने देखा यहाँ पे कि 2 तो आपके पास एक तो हार्ट वाला होगा और एक डायमंड वाला होगा। तो 2 तो किंग होंगे, 2 क्यून हो जाएंगी और 2 ही आपके पास यहाँ पे जैक हो जाएंगे। तो टोटल कितने होंगे, तो 6 कार्ड होंगे। यानी इन 6 कार्ड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या करेंगे हम इन 6 कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा 6/52 आ जाएगा, ये माइनस कर दिया हमने। तो क्या आएगा 52 यानी कितना आएगा 46/52 आ जाएगा। उसके बाद कार्ड दी, इसको कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल हाँ कटेगा। तो 23/26 आ गया, ये देखो आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल है। तो हमें क्या बोला गया, जब यहाँ पे नेगेटिव के पूछा जाता है तो उसके बाद क्या कर लीजिए आपको कि आपको अगर नेगेटिव पूछा गया तो 1 में से उसकी पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो वो आपके पास नेगेटिव वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को हमें सॉल्व यहाँ पे करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट द कार्ड इज नाइदर डायमंड नॉर जैक। ना तो वो डायमंड होना चाहिए ना ही वो जैक होना चाहिए। तो डायमंड कितने होते हैं हमारे पास पता है कि 13 होते हैं, और जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको बोलोगे टोटल 17 हो गए, तो ये 17 यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमंड के अंदर एक जैक ऑलरेडी आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 में से वो आपको 3 ही लेने होंगे, क्योंकि 4 नहीं लोगे। तो क्या आएगा आपके पास में 13 और 3 आपके पास कितना आएगा 16 हो जाएगा। लेकिन 16 कार्ड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है। तो 13 कार्ड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल अगर 1 में से क्या करेंगे, इन 13 कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो कर दीजिए यहाँ पे माइनस कितना आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू 36/52 आ जाएगा। 36/52 आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी ना आपके पास यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको काट देंगे किसे, तो किससे कटेगा 4 से कटेगा, तो 9/13 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो 9/13 आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने वही बताया कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, तो यहाँ पे क्या करिए 1 में से उसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, हमें क्या बोला गया, एक कार्ड हमें पिक करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट द कार्ड इज नाइदर हर्ट नॉर जैक। ना तो वो हर्ट होना चाहिए ना ही वो जैक होना चाहिए। तो हर्ट क्या होगा आपके पास में, 13 कार्ड होते हैं, पर वही चीज़ रेड जैक नहीं होना चाहिए। आपको बात करें यहाँ पे, पहले देखो इसमें एक जैक बोला था, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जैक नहीं बोला गया था, यहाँ पे सिर्फ जैक बोला गया था कि जैक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे रेड जैक बोला गया है। तो रेड जैक कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 में से एक रेड जैक तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है हर्ट का, उसका मतलब यहाँ पे से कौन बचेगा, ओनली एक बचेगा, वो भी डायमंड वाला। और ये 13 कार्ड होगी, तो टोटल कितने हो गए 14 कार्ड। तो इन 14 कार्ड के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे हम, 1 में से 14 कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में, तो क्या आएगा आपके पास, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास में, 38/52 आ जाएगा आपके पास में। क्या आएगा 38/52। तो किससे कटेगा आपके पास यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा आपके पास, 2 से काट दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 19/26 आ जाएगा। 19/26 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा पास में, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन हो जाएगा सॉरी, अच्छा देखो ऑप्शन नंबर 14/52 दे तो रखा है आपके पास, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अच्छा 38 में कितना आएगा आपके पास में, 52 आएगा ना। तो नाइदर बोला है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1 में से क्या करेंगे 42, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये नाइदर बोला नहीं होने की, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर बोला, इसका मतलब आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 19/26 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास नाइदर की जगह आइदर बोला होता तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी तक हमने क्या किया था यहाँ पे कि जो सिंगल कार्ड हमने सेलेक्ट किया था, सिर्फ एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया था, तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड्स हो और उन्हें सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास वहाँ पर ना C1 लिखा हुआ था, आपकी जगह C2 आपको करना होगा। तो C2 में आपके पास सेम नंबर आपका वैल्यू नहीं होता, तो आपको निकालना होगा। जैसे आप बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। दोनों कार्ड की होने की, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल किंग कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, 4 में से हमें सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करें तभी तो किंग होंगे। तो 4C2 हो जाएगा, अपॉन में टोटल कितना आएगा 52C2 हो जाएगा आपस में, क्या आएगा 52C होगा। इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए तो कितना आएगा आपस में, C2 से C2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 52 × 51 हो जाएगा। तो आपके पास 4 से कटेगा कितनी बार जाएगा, ये 13 बार चला जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब कुछ कट रहा है कि यहाँ पे, तो कट रहा है बिल्कुल, हाँ कट रहा है। किससे कट रहा है आपके पास, 3 से कट जाएगा आपके पास, 3 से कटेगा कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो कितना बचेगा 2, 20 17 चला जाएगा। तो 13 × 17 करेंगे तो 1 अपॉन में क्या है, मल्टीप्लाई करिए 51 हो जाएगा, 17 3 अकाउंट 51 हो जाएगा, 5 बचेगा 17 प्लस 17 प्लस 5 कितना होता है आपके पास में 22 हो जाता है। तो 1 अपॉन में 22 आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाती है। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो देखो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। देखो इसमें आपको 3 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो कितनी बार जाएगा 1 अपॉन में 3 से डिवाइड कीजिए 2 बार, 3 से डिवाइड कीजिए 2 बार, यानी 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मैच करेगा, वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड एंड अदर वन इज हर्ट। तो देखो आपको यहाँ पे दिखाना है, आपको बताना है कि एक कार्ड आपका स्पेड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए। देखो यहाँ बात करें स्पेड की, तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, और हर्ट कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक कार्ड तो यहाँ से सेलेक्ट करना है और एक कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो क्या आएगा 13C1 और दूसरा भी क्या आएगा 13C1। अब बीच में कौन सा क्या है आपके पास, एंड है और है, तो एंड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, टोटल 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो हमें यहाँ पे 2 कार्ड सेलेक्ट करने, तो ये हमारे पास आ गया। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 13C1 की वैल्यू 13 होती है और 13C1 की वैल्यू 32 होती है। इसके बाद क्या आएगा 52 × 51 और क्या आएगा डिवाइड में 1 × 2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 13 से कटेगा 4 टाइम्स, 4 से 2 कटेगा 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 13 अपॉन में 52 × 51 यानी क्या आ जाएगा 102। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 102 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जिसमें एक कार्ड का स्प्रेड होना चाहिए, एक कार्ड स्प्रेड होना चाहिए और दूसरा कार्ड जो है वो हर्ट होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 50। वो देखिए क्या देखा हमें बोला गया from a pack of 52 cards, 2 cards are drawn together at a random. What is the probability of black king और red card? देखो black king की बात करते हैं तो black king हमारे पास कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक स्प्रेड वाला और एक दूसरा आता है हमारे पास क्लब वाला। तो 2 तो black king हो गए और रेड कार्ड कितने होंगे, हमें पता है कि रेड कार्ड जो होते हैं टोटल 26 होते हैं। तो हमें क्या करना है, बीच में और का साइन और दे रखा है, इसका मतलब ये बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ब्लैक किंग 2 कार्ड सेलेक्ट करने, तो 2 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, ब्लैक किंग 2 के 2 ही सेलेक्ट करने, या तो वो आ जाए या फिर अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 26 है, 26 में से क्या चाहिए 2 ही चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा 26 ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात करें टोटल की कितने बनेंगे हमारे पास में, तो टोटल वेज कितने बनेंगे 52C2 आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो आई आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। अब देखो इसको सिंपली सॉल्व करना है तो क्या आएगा C2 से C2 आपका काट दीजिए यहाँ पे, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आपको क्या कर दीजिए यहाँ पे वैल्यूज को ले लीजिए यहाँ पे। तो क्या आएगा आपके पास में, मैंने C2 को काट दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 आ जाएगा प्लस 26 × 25 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 52 × 51 आ जाएगा आपके पास वैल्यू। देखो यहाँ 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे ये कट जाएगा 13 टाइम्स और ये कटेगा 2 से 26 टाइम आपका वैल्यू कट जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 1 प्लस क्या आएगा 13 × 25 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 13 12 कितनी टाइम होता है आपके पास में, होता है हमारे पास 300 प्लस 100 325 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में 26 × 51, तो 26 × 51 कितना आएगा, तो 26 का 6 आ जाएगा और 26 × 5 कितना होता है, तो 25 × 5 कितना होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में 25 × 5 कितना होता है हमारे पास में 125 और इसमें कितना ऐड करना है हमें यहाँ पे जो है वो 5 और ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 130। ठीक है, एक मिनट
हमें क्या करना है 26 इंटू 51 करना है यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको 25 है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा। तो 26 इंटू हम इसको क्या कर देते हैं 50 कर देते हैं। यहाँ पे 26 इंटू 50 कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 13 इंटू 100 कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1300 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे 26 की वैल्यू 20, इसमें 26 और ऐड कर दी तो कितना आएगा 1326 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद वैल्यू के लिए सिंपली सॉल्व तो कितना आएगा 326 अपॉन में कितना आएगा 1326 आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखो किससे कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 2 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हाँ 2 से कैंसिल आउट है। तो कैंसिल 2 से काट दीजिए, यहाँ पे कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 2 से वो आ जाएगा आपके पास में 16 और 3 आ जाएगा। और अपन 2 से काट दीजिए इसको, कितना आएगा 2 से तो कितनी बार कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा 6 टाइम चला जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा 12 हो जाएगा, आपके पास वापस 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 कटेगा 3 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 163 अपॉन में 663 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में, अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 6 3 9 10 नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। उसका मतलब आपके पास अब क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, वही जो आपको करना था। मेन चीज़ आपके पास यहाँ पे आती है वो कैलकुलेशंस आती हैं आपके। पहला तो फेवरेबल आपको इवेंट निकालने होते हैं, दूसरा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आती है आपको। तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 51 वो भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है और किस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 51 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग आता है। क्या आता है देखो, अगर मैं बात करूँ ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे हमारे पास 26 होंगे, और क्वीन की बात करूँ तो कितनी कितनी होती है 4 होती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो 2 क्वीन होती है ब्लैक कार्ड के अंदर क्या आती है, 2 क्वीन आती है। तो 2 क्वीन तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे काउंटर कर लिया, यहाँ पे क्या काउंट कर ली, और 4 क्यून जो है यहाँ पे भी काउंट कर रहे हो। तो 2 क्यून जो ब्लैक वाली हो यहाँ पे भी काम कर रहे हो आप, यहाँ पे ये भी काउंट कर रहे हो, और 2 क्यून जो ब्लैक वाली है वो यहाँ पे भी ब्लैक वालों के अंदर भी काउंट यहाँ पे कर रहे हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह काउंट हो रहे हैं तो एक जगह जो है आपको 2 ब्लैक की आपको यहाँ पे माइनस भी करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो 26 में से हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड सेलेक्ट करने। तो 26 में से क्या आएगा 26C2 आ जाएगा, प्लस आपने इसको भी ऐड कर दिया तो 4C2 भी आ जाएगा। लेकिन इसमें आपके पास ये वाला कंसीडर यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो है 2C2 भी आप यहाँ पे माइनस करोगे, क्योंकि 2 कार्ड जो है आपने यहाँ पे दोनों जगह सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे ब्लैक वाले यहाँ भी सेलेक्ट कर लिए, ब्लैक क्यून, और यहाँ भी सेलेक्ट करिए। तो दोनों ब्लैक क्यून जो है हमें एक में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास में 52C2 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास फर्दर सॉल्व करते तो क्या आएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सारा सब कुछ ऊपर वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते तो क्या आएगा हमारे पास में, वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 इंटू 25, सॉरी 26 इंटू 26 है ना, तो 26 इंटू 25 अपॉन में 1/2। तो यहाँ पे कितना जाएगा इससे, तो 13 टाइम्स। तो 13 इंटू 25 कितना आया था हमारे पास में, वो आया था 325 आ गया था, प्लस 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4 इंटू 3 अपॉन में 1 इंटू 2, तो 2 से कटेगा 2 टाइम्स, यानी कितना आएगा 6 आ जाएगा। और 2C2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आपके पास आ गई 52। C2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 52 इंटू 51 अपॉन में 1 इंटू 2, तो कितना आएगा 2 से 2 काट दिए, कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो 26 इंटू 51 हमारे पास लास्ट हमने किया था यहाँ पे, 26 इंटू 26 कितना आया था 1326 आ गया था। ये हमारे पास कितना आएगा 1326, तो ये कितना आ जाएगा 1326 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 330 अपॉन में 1326 हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो क्या आएगा 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल हाँ 3 से कट रहा है। और किससे कट रहा है आपके पास 6 से कट रहा है क्या, बिल्कुल 6 से भी कट रहा है आपके पास, क्योंकि इवन नंबर। तो टोटल इसको 6 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, तो 6 से काट दीजिए, इसको कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा 30, और 5 बार जाएगा यानी 55 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसको 6 से काटिए, कितनी बार जाएगा, तो 6 से आएगा 2 बार जाएगा। इसके बाद कितना आएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 वापस 2 से जाएगा, और 6 बार काट दी 1 से, तो कितना आएगा 55 अपॉन में 221 जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब 2 कार्ड्स आपको यहाँ पे जो भी कार्ड्स आपके होते हैं अगर 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी में काउंट हो रहे हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है इसी वीडियो का,
क्वेश्चन नंबर 52 वो भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन हमने किए होंगे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि जो है वो आप मुझे यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आपको मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूँ। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के बारे में वीडियो की। तो वो आता है क्वेश्चन नंबर 52। वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 कार्ड हमें यहाँ पे पिक करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ कार्ड्स आर ब्लैक और बोथ कार्ड्स आर हर्ट, या तो दोनों ब्लैक हो या फिर दोनों हर्ट हो। देखो ब्लैक होंगे तो ब्लैक कितने होते हैं 26 होते हैं, और हर्ट कितने होते हैं हमारे पास 13 होते हैं। देखो दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों में एक दूसरे में कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका। तो अगर बात करें तो यहाँ पे तो दोनों केस हो जाते हैं। और का केस है तो क्या लगेगा आपके प्लस लग जाएगा। तो 26 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस 13C2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 52C2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, तो 26 इंटू 26 अपॉन 25 अपॉन में क्या आ जाएगा पास में 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स कितना आ जाएगा पास में 325 आ जाएगा। और 13C2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 13 इंटू 12 अपॉन में 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा। तो कितना आएगा अपन 78 ये हो जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन में 1 इंटू 2 आ जाएगा पास में, तो ये दोनों 16 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 26 इंटू 51 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें क्या बोला गया, फर्दर सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, सॉल्व करो। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो देखो, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। तो 1 मिनट, इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो उससे हमें और इजी पता चलेगा कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारा सब कुछ एक बार इरेज कर देते हैं, आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो वो आएगा हमारे पास क्या आएगा 26C2 था, प्लस कितना था 13C2 था, अपॉन में 52C2 था, 52C2 था। हमने C2 से C2 काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 26 इंटू 25 हो जाएगा, और प्लस 13 इंटू 12 हमारे पास हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा 52 अपॉन में 51 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 से कट रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल 2 से कौन कौन सी चीज़ें कट रही है आपके पास में, 2 से कटेगा। या कितनी बार कटेगा आपके पास 6 टाइम, 2 से इसको काट दीजिए कितना आएगा 13 आ जाएगा 13, और 2 से इसको काट दीजिए 26। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल देखो 13 में से 13 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे 13 13 13 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया आपके पास में 2 बार कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास में, तो कुछ बचा है आपके पास यहाँ पे, तो कितना बचेगा आपके पास में 25 प्लस ये कितना बचेगा 25, तो यहाँ बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपके पास में 6 बचेगा, तो 6 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा 51 इंटू 2 कितना आएगा आपके पास में 102 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आएगा आपके पास में 31 अपॉन में 102 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस तरह की कैलकुलेशन देखने को मिले तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन जो है आपके प्रोबेबिलिटी के किस तरह के आते हैं आपके पास, अगर बात करें बैग एंड बॉल्स की, और आपके पास कार्ड्स वाले, तो वो जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आपके पास आता है यहाँ पे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो भी क्वेश्चन आपके पास बनेगा, जो भी टॉपिक आपके पास होगा, उसमें देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से जो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और मिलूंगा अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, शुक्रिया।